हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ले रहे हैं सॉल्यूशन टॉपिक का ट्यूशन नंबर 1.3। हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, पिछले वीडियो में हमने 2 किए हैं। आज के इस वीडियो में हम आगे फर्दर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। फर्स्ट है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस ए पार्ट के अंदर हमारे पास जो सब्सटेंस है उसका मास गिवन है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम 4.3 लीटर गिवन है। तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आइए एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। हमने सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला समझ लिया। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और अगर लीटर में है तो ठीक है, और नहीं तो मिलीलीटर को है तो लीटर में कन्वर्ट कर लो। नाउ सॉल्यूट जो ये कंपाउंड है, इसके मोल निकालने के लिए पहले हम इसका मोलर मास निकाल लेते हैं। कोबाल्ट का मोलर मास हम लेंगे 59, एक नाइट्रोजन का 14 है, 3 ऑक्सीजन का 16 × 3 48। तो 14 + 48 हो गया 62, और 62 का डबल भी करना है अपने ऊपर, और 18 × 6 108। ये हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। 62 का डबल कितना हो गया 124, 59 + 124 + 108। तो सॉल्व कर लें एक बार। 1 9 2 291। दिस इज द मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल। आई तो हमने मास 30, मोलर मास 291 डिवाइड बाई 4.3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। क्लाउड सॉल्व कर लीजिए। 30 डिवाइड बाई 291 इंटू 4.3। अब कैलकुलेशन करने के लिए चाहे तो ये पॉइंट हटा के ऊपर 0 ले लें। अब सोचिए 291 है 300 का लगभग ये 110 कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल होगी वैल्यू 290 300, राइट। तो हमारे पास 1/43 लमसम आएगा। थोड़ा सा वैल्यू 1 से बड़ा आ सकता है। अब 1/43 को अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के लिए हमने ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर लिया। अब 43 का 100 में कितने टाइम्स जाएगा आपका? 43 का डबल 87, तो 2 टाइम्स, यानी 0.02 से वैल्यू थोड़ी सी स्टार्ट होके अपना मोलैरिटी का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए बी। 30 ml of 0.5 molar H2SO4 solution diluted to 500 ml solution। यानी यहाँ पे डाइल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें H2SO4 का इनिशियल कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है और आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम बताया गया है। तो यहाँ पे अभी के लिए तो मैं आपको डाइल्यूशन में एक जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो बता रहा हूँ। बाकी डाइल्यूशन में वो फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप देख सकते हैं। तो देखिए, इन केस ऑफ डाइल्यूशन फॉर्मूला इज M1V1 = M2V2। चाहे तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ यही कर देता हूँ। देखिए, ये M1 और V1 जो है बिफोर डाइल्यूशन कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है, एंड M2V2 आफ्टर डाइल्यूशन कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम है। हमें ये तो मालूम है कि डाइल्यूशन में हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं। अब अगर हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूट है उसके अमाउंट में चेंज नहीं आएगा, बिकॉज वी आर एडिंग सॉल्वेंट। तो ये जो है ना, ये इनडायरेक्टली सॉल्यूट के मोल्स बन रहे हैं बिफोर डाइल्यूशन। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल होता है। तो दीज आर मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन एंड दिस टर्म इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला डिराइव हुआ कि हमने सॉल्यूट के दोनों साइड मोल इक्वल कर लिए, डाइल्यूशन के पहले वाले मोल और डाइल्यूशन के बाद वाले। अब पहले के मोल को लिख दिया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम और बाद के मोल को भी लिख दिया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। पहले मोलैरिटी 1 थी और बाद वाला 2 था, तो इस तरह से ही फॉर्मूला बन जाता है। अब इसमें डेटा पुट कर लें। तो मोलैरिटी है 0.5, वॉल्यूम है 30, मोलैरिटी फाइंड करना है एंड वॉल्यूम है 500 ml। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो M2 आ जाएगा 0.5 × 30 डिवाइड बाई 500। सबसे पहले ये पॉइंट, ये 0 कैंसिल, 5 से ये 100 टाइम्स कैंसिल, तो वैल्यू आ रही है 0.03। तो दिस विल बी द कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन।